नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे आपका बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट। ये आपका केबीसी नैनो का है, आपको पता ही होगा। और ये आपका 25 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। तो देखिए ये बुक हमको मिल नहीं पाया है और कहीं से पीडीएफ हमको मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग का डिमांड था कि सर केबीसी नैनो का न्यू प्रैक्टिस सेट आया तो इसका प्रोवाइड कराइए। तो आज हम देखेंगे आपका सेट नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए। आज का पहला प्रश्न है कि वंशागति के क्रोमोजोमवाद का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था किसने। तो ये प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सटन एवं बोवेरी ने किया था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। सभी लोग के लिए ये आपका जो केबीसी नैनो का है पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान एकदम नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है। पारजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन आपका देखा जाए तो आपका मानव अल्फा बैक्ट एल्बुमिन हो जाएगा। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण आप सभी लोग याद रखिएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। सभी को पता है कि हरगोविंद खुराना को जो सम्मानित किया गया था किससे, तो आंसर आपका हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए। जीन के संश्लेषण यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो आपका टमाटर का लाल रंग होता है ये आपका किसके कारण होता है। चलिए बताइएगा, टमाटर का जो लाल रंग होता है ये आपका किसके कारण होता है। तो ये आपका देखा जाए तो आपको पता ही होगा, लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण, लाइकोपीन, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का प्रशिक्षण में प्रयोग होता है। थोड़ा सा क्वालिटी आप सभी लोग बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए, दिख पाए। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वह क्या कहलाते हैं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एसेंट्रिक हो जाएगा। डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया है कि निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है। वजन में सबसे हल्की आपका होता है ऑप्शन बी, हेलियम। हीलियम हो जाएगा, बी इसका जो है उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है। आंसर आपका हो जाएगा अणुओं के मध्य संसंजक बल। अणुओं के मध्य संसंजक बल हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, संघनन। संघनन उसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है। मीन वर्ग से, देखिए मीन वर्ग की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्क। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है, यानी किसके कारण आपका यहाँ पे होता है, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो ये आपका अपवर्तन के कारण होता है, आपको पता ही होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बोला गया है कि इंटेक्सिफाइड यानी तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, टीकाकरण से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, टीकाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती हैं। जो आपका ध्वनि तरंगे होती हैं किस प्रकार की तरंगे होती हैं, तो ये आपका हो जाएगा अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 16 नंबर। बोला गया है, क्या देख लेते हैं। बोला गया कि फैराडे स्थिरांक है। फैराडे
स्थिरांक है किसका? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वभौमिक स्थिरांक का, सार्वभौमिक स्थिरांक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की जो खराबी है किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? निम्न में से सबसे मीठा चीनी कौन सा है? तो ये आप माफ कीजिएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इसका सही उत्तर हो जाएगा। दाब का मात्रक पूछा गया है। दाब का मात्रक आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैलवास वन किस महाद्वीप में है? सैलवास वन जो है आपका कौन से महाद्वीप में है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैमूर वन्य जीवन वन्य जीव बोल सकते हैं आपका, वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका किस राज्य में स्थित है? थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है या फिर टाइप में दिक्कत हुआ है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? कौन से राज्य में ये आपका जो फेस्टिवल है मनाया जाता है? याद रखिएगा, मेघालय राज्य में मनाया जाता है। कौन से राज्य में? मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जिला आपका यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 25। 25 आपका यहाँ पे बोला है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल पार करती है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। पूर्वी पीर पंजाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको जल्दी ही आंसर कर दे रहा हूं तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कमेंट ज़्यादा आएगा तो मैं आराम से कम 10 सेकंड का टाइम दूंगा ताकि आप सभी लोग आंसर कर पाएँ। इससे क्या होता है ना कि ज़्यादा लंबा वीडियो बनता है तो कोई मतलब नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि आपको कम समय में 100 क्वेश्चन आपको दिखा दूँ, आपके आंखों के सामने 100 क्वेश्चन गुजरता है तो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन जो है अच्छा यानी अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि कम समय में रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो में देखता हूँ 1 घंटा होता है, 2 घंटा, कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उतना तैयारी आप खुद से कर रहे हैं, बस आपको रिवीजन करना ज़रूरी होता है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्डेमम पहाड़ियाँ। कार्डेमम पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बोला गया कि निम्नलिखित में से जनजातीय और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी टोडा जो है आपका केरल नहीं होगा, यहाँ पे तमिलनाडु होना चाहिए था। बाकी आपका भील, गुजरात, गद्दी, हिमाचल प्रदेश, इस सब आपका यहाँ पे देखा जाए तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका देखा जाए तो देहरादून में पड़ता है। आंसर आपका 30 का डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु देखा जाए तो आपका इंदिरा कॉल हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कौन सा? नामदफा नेशनल पार्क पता होगा सभी लोगों को, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं आपको लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा। अगर आपको पसंद आएगा तभी आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग के लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है कि आपका रिवीजन अच्छा होगा और एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वैसे आगे आपका जो इच्छा करे। निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 82.5 डिग्री पूर्व। 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरता है। तो पता ही होगा आपका, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा तेलंगाना, बाकी आपका उत्तर प्रदेश सही है, छत्तीसगढ़ सही है, उड़ीसा भी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है आपका 35। अगला है यहाँ पे सो कर, यहाँ पे सो नहीं, यहाँ पे तसो होना चाहिए था, यहाँ पे आधा त होना चाहिए था। वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। क्या हो जाएगा, लद्दाख। अब यहाँ पे देखिए 36 का आपका यहाँ पे मिलान करके बताना है, मिलान कर लेते हैं। कल्प जो है आपका हो जाएगा यज्ञ का संपादन, निरुक्त जो है आपका हो जाएगा शब्दों की व्युत्पत्ति, छंद आपका हो जाएगा मंत्र, शिक्षा जो है आपका शुद्ध उच्चारण। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। बोला गया कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है या फिर प्रसिद्ध था। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चोल। क्या हो जाएगा, चोल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंगाल में द्विशासन माफ कीजिएगा, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो ये आपका लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सुश्रुत हो जाएगा, यानी ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। अपने शीर्ष बिंदु पर थी, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जहांगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। अब तो इसका नाम चेंज होकर के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह हो जाएगा, यानी अशफाक उल्लाह। इस प्रकार से आपका यहाँ पे ए इसका उत्तर हो जाएगा, अशफाक उल्लाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। सभी को पता है, मैंने एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 43 पे। बोला गया है कि जहांगीर शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल हसन को, अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है किसके नाम से, यानी किस दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आप सभी लोग को पता ही होगा, अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। फजल अली आयोग संबंधित है किससे। देखिए फजल अली आयोग जो है ये आपका राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, डी इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 46 से आपका इसमें मिलान करके बताना है, तो आराम से आप इसको मिलान कर सकते हैं वीडियो रोक करके। सिंधु घाटी सभ्यता जो आपका चला जाएगा नगरीय, उत्तर वैदिक समाज आपका हो जाएगा कृषक, ऋग्वैदिक समाज आपका हो जाएगा चारागाह, और मध्यकाल जो है ये आपका हो जाएगा जमींदारी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है यही आपका सही हो जाएगा। और 47 भी आपका मिलान ही करके बताना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं इसको अच्छे से हम। देखिए द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन जो आपका दिया गया है, डिपोर्टेशन जो है आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय। गीता रहस्य आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ए नेशन इन मेकिंग जो है आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम ये आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय। एक सेकंड, नहीं, इसमें आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 48। बोला गया कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। नेटिव मैरिज जो आपका एक्ट है ये आपका पारित किया गया था 1872 में, 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था कब। ये आपका चलाया गया था लाल किला दिल्ली में, लाल किला दिल्ली, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का मिलान करके बताना है, देख लेते हैं। देखिए आपका जो राजवंश दिया गया है, एक तरफ आपका राजधानी दिया गया है। पल्लव की बात करें तो आपका कांची, पांडे का आपका हो जाएगा मदुरा, यादव आपका हो जाएगा देवगिरी, और काकती आपका हो जाएगा वारंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 51। इसमें भी आपका बोला गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को
कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन करके बताइए। तो देखा जाए तो आपका पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर उसके बाद आपका गांधी इरविन समझौता, फिर आपका पूना पैक्ट, अब फिर लास्ट में आपका क्रिप्स मिशन। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस पी.एन. भगवती। जस्टिस पी.एन. भगवती इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया जो है स्थगित कर दिया गया है? तो 53 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 2026 तक। 2026 यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्यसभा के सेवा निवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही कथन आपका इसमें कौन सा है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे आपका 55। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? वीडियो रोकिए, चारों ऑप्शन को पढ़िए, डिसाइड कीजिए कौन सा सही है, तभी आप आंसर कीजिए। तो आपने आंसर कर दिया होगा ऑप्शन सी, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, कब? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है कब, यानी किस में ये आपका प्रस्तावित हो सकता है, कौन से सदन में? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका केवल लोकसभा में ये आपका प्रस्तावित हो सकता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? संगठित करने का निर्देश देता है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ए इसका जो है उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 60। बोला गया है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो आप सभी लोग याद रखिएगा, संसद के द्वारा ही महाभियोग लगा करके हटाया जाता है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। राज्यों को विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है कितनी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40। क्या हो जाएगा? 40 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा या फिर आयुक्त अथवा दोनों बोला गया है, दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? तो कौन निर्णय लेता है? तो याद रखिएगा आपका बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग यहाँ पे निर्णय लेता है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है। भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 64 का ऑप्शन ए, संसद। क्या हो जाएगा? संसद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। क्या हो जाएगा? राज्यपाल सही आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? भारत के प्रथम लोकपाल की अगर हम बात करें तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया है? कब से परिवर्तनशील किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1994 में। बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 बोला गया कि भारत में पहली
आर्थिक जनगणना कब की गई थी? भारत में पहला आर्थिक जनगणना बात करें तो ये आपका 1977 में किया गया था, 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। बोला गया है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो कि आपका CSO हो जाएगा। सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा आपका एकीकृत ग्रामीण विकास, एकीकृत ग्रामीण विकास हो जाएगा। ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त स्रोत नहीं है? वित्त का स्रोत नहीं है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नाबार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो ये आपका कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ए इसका उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। सेवा क्षेत्र निकास, जो आपका माफ कीजिएगा, सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि, कृषिगत विकास आपका उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास, इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? तो ये आपका 2024 तक रखा है। बी इसका उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? देख लेते हैं। इसका आपका ऑप्शन यहाँ पे ऊपर दिया गया है, तो 75 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अलग समिति, अलग समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान माफ कीजिएगा, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो बहुत लोग कन्फ्यूज होगा, बिहार राजस्थान में, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? कौन से राज्य में खोला गया है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में खोला गया है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला गया है कि इंटामकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड में स्थित है। आखिरी प्रश्न है कि भारतवर्ष में जल यानी प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये आपका 1974 में किया गया था। डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे आप सभी लोग का मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो मैं आपको PDF दे दूंगा, उसमें आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन का आंसर होगा और उसमें कैसे किया गया है मैथ रीजनिंग वो भी आपको देखने को मिलेगा, तो आराम से लगा लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा है तो, और अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।